हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आपका एक बार फिर से वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं बीएससी फर्स्ट ईयर के जूलॉजी के फर्स्ट सेमेस्टर लोअर नॉन कॉर्डेटा से ओबेलिया की लाइफ साइकिल को, जो कि आपके फाइलम सीलेंट्रेटा या इसे हम निडारिया भी कहते हैं, उसमें रखा गया है। ओके, या उससे बिलोंग करता है। और ये सी वाटर की डेप्थ में मोस्टली 75 टू 80 मीटर की डेप्थ में पाए जाते हैं। ओके, और आज हम स्टडी करेंगे ओवेलिया की क्लासिफिकेशन, स्ट्रक्चर, इसके जनरल फीचर्स, हैबिट एंड हैबिटेट और इनके जॉइंट्स की स्ट्रक्चर। ये जो हमारा वीडियो है ये 2 पार्ट में डिवाइड होने वाला है। और फर्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन, हैबिट एंड हैबिटेट, जनरल फीचर्स ओवेलिया के। सो 1, 2, 3 और 4 यानी क्लासिफिकेशन, हैबिट एंड हैबिटेट, जनरल फीचर्स और स्ट्रक्चर ऑफ जॉइंट्स, ये सब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आपका फर्स्ट पार्ट में। और जो हमारा सेकंड पार्ट होगा उसमें हम रिप्रोडक्शन और कंपैरिजन, जो पॉलिप और मेडूसा का काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो देखेंगे। तो आपके एग्जामिनेशन में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस टॉपिक से, तो सबसे पहले आपका एक लाइफ साइकिल ऑफ ओबेलिया पूछा जाएगा, जो कि लॉन्ग क्वेश्चन हो सकता है, या आपसे मान लीजिए पूछ लिया जाए एक्सटर्नल एंड इंटरनल मॉर्फोलॉजी ऑफ ओबेलिया। ओके, और पॉलिप एंड मेडूसा का इनकी जो कॉलोनी होती है उसके स्ट्रक्चर को या उसकी डायग्राम को डिफाइन करने के लिए बोले, या मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपका शॉर्ट में बनता है प्लैनुला लार्वा लिखा हुआ आ जाए, या आपसे पूछे कि डिफाइन कीजिए प्लैनुला लार्वा को। ओके, तो इस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं। और इन्हें निडारिया या इन्हें सिलेंट्रेटा क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनके अंदर सिलेंट्रॉन कैविटी प्रेजेंट होती है, उसी के बेस पर इन्हें सिलेंट्रेटा फाइलम में रखा गया। एंड निडारिया इसलिए क्योंकि इनके अंदर एक नाइडोब्लास्ट सेल्स प्रेजेंट होते हैं, तो उसी के बेस पे इन्हें निडारिया कहा गया। मोस्टली एक्वेटिक, मैराइन और बहुत सारे इनके जनरल फीचर्स हैं, हम उन्हें डिस्कस करेंगे। सो चलिए आगे बढ़ते हैं। और सबसे पहले मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आगे बढ़ने से पहले या बाकी थिंग्स बताने से पहले आपको इसकी लाइफ साइकिल का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दूं, जिससे आपको आगे समझने में आसानी हो कि किस तरह से इनकी लाइफ प्रोसेस होती है और किस तरह से इन्हें हम डिफ़ाइन कर रहे हैं। ओके, जो अभी मैं डिफ़ाइन करूँगी सभी थिंग्स, तो आपकी वेल अंडरस्टैंडिंग के लिए आप इसको एक बार समझ लीजिए कि किस तरह से इनकी लाइफ साइकिल होती है। ओके, सबसे पहले ये बात कि जो आपका ओबेलिया होते हैं ये असेक्सुअल एंड सेक्सुअल दोनों तरह का रिप्रोडक्शन करते हैं। ओके, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होते हैं वो किस तरह से, जैसे इनके मेडूसा प्रेजेंट है इनकी बॉडी में, ये देखिए मेडूसा बड है, वो असेक्सुअली निकलती है बाय द बडिंग प्रोसेस। असेक्सुअली बडिंग प्रोसेस के थ्रू वो गोनैड बनाते हैं, जिसमें आपके मेल गोनैड एंड फीमेल गोनैड्स होते हैं, जिसमें एग होगा फीमेल और स्पर्म होगा मेल। मियोसिस प्रोसेस करेंगे, देन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके जाइगोट का फॉर्मेशन करेंगे, और जाइगोट फॉर्मेशन करने के बाद फर्टिलाइजेशन के बाद आपका लार्वल स्टेजेस आती हैं, जिसमें प्लैनुला लार्वा होता है, और फिर जो प्लैनुला लार्वा होता है ये हाइड्रोला लार्वा में कन्वर्ट होता है, फिर ये पॉलिप का डेवलपमेंट करता है। फिर ये देखिए मैच्योर पॉलिप की इस तरह से स्ट्रक्चर होती है, और फिर क्या करते हैं, ये कॉलोनी बना लेते हैं जिस तरह से आपको ये दिख रही है। ओके, और ये जो पॉलिप होते हैं ये फीडिंग पॉलिप होते हैं। मैं अभी सारे जो इनके अंदर जॉइंट्स प्रेजेंट होते हैं उनकी स्ट्रक्चर को डिफाइन करूँगी, थोड़ा डीपली बताऊँगी, तो आपको सही से समझ में आएगा। ये भी कॉलोनी की स्ट्रक्चर है। ओके, सो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं इनका क्लासिफिकेशन। अब हम देखेंगे कि क्लासिफिकेशन किस तरह से होता है ओबेलिया का। अगर हम इनके क्लासिफिकेशन की बात करें, फाइलम सिलेंट्रेटा से बिलोंग करते हैं। इनकी क्लास हाइड्रोजोआ होती है। हाइड्रोजोआ किस बेस पे? क्योंकि ये वाटर, मैराइन वाटर में रहते हैं, इसलिए इन्हें हाइड्रोजोआ में रखा गया। ऑर्डर हाइड्रोइडा एंड सब ऑर्डर लेप्टोमेडुसी, और जीनस इनका ओबेलिया, जो कि कॉमन नेम है। ओके, फाइलम सिलेंट्रेटा या निडारिया में और भी बहुत सारे एनिमल्स रखे गए हैं। ठीक है, जैसे आपका जेलीफिश वगैरह, हाइड्रा वगैरह है, तो आपका जेलीफिश और एलिया है स्टडी करने के लिए, उसे भी मैं अपलोड करूँगी। चलिए इसे हम पहले डिस्कस करते हैं।
सो मेरे प्यारे दोस्तों, अब डिस्कस करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन, या जिसे हम कॉमनली हैबिट एंड हैबिटेट भी कहते हैं, यानी इनके रहने की जगह या आवास किस तरह का होता है। सो देखते हैं हम इसे भी। अगर हम इनके रहने की जगह या आवास या हैबिटेट की बात करें तो कॉमनली ये रहते हैं आपके जो सी की डेप्थ होती है या मैराइन वाटर होता है, वहाँ पर ये सीडेंट्री यानी रुके हुए पाए जाते हैं 80 मीटर 75 टू 80 मीटर्स की डेप्थ में। अच्छा, जो आपका ओबेलिया है वो आपके ग्रीक वर्ड ओवेलस, जिसका मीन्स होता है लोफ ऑन स्पिट, जिसका मीन्स है लोफ का मतलब होता है पाव रोटी, जो कि आपने देखी हुई होगी, इस तरह से होती है। सो इसका मीन्स है कि मान लीजिए बहुत ही हल्की तरह से या बहुत ही हल्के होते हैं ये, या मान लीजिए कि थूक पर पाव रोटी, इस तरह से स्ट्रक्चर इनकी होती है। इसका मीन्स यही होता है। ओके, और कॉमनली इसे हम बोलते हैं सीफर। दे आर कॉमनली नोन एज सीफर। ओके, काफ़ी हल्के होते हैं और ऊपर अवर्ड की तरफ ग्रोथ करते हैं, इसीलिए इन्हें सीफर कहते हैं। ये कॉस्मोपॉलिटन होते हैं डिस्ट्रीब्यूशन में। कॉस्मोपॉलिटन का मतलब है वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन। आर्कटिक, आपका एनार्कटिक सीज, ये सभी तरह के एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होते हैं। और जैसा कि अभी मैंने बताया था कि सीडेंट्री का मीन्स है कि ये मोटाइल नहीं होते, चलते नहीं हैं, एक ही जगह पर स्थिर रहते हैं, रुके हुए रहते हैं। एंड मैराइन का मतलब है समुद्री जल में पाए जाते हैं, कॉलोनियल फॉर्म में, यानी कॉलोनी बना करके रहते हैं, और अप टू डेप्थ ऑफ 80 मीटर्स फाउंड होते हैं, यानी 80 मीटर से ज़्यादा की डेप्थ में फाउंड होते हैं। असेक्सुअल एंड सेक्सुअल दोनों तरह का रिप्रोडक्शन करते हैं, मैंने अभी आपको बताया। और जो सरफेस है इनका, नीचे का जो लोअर पार्ट है, ये बेस ऑफ ब्लास्टोस्टाइल, या ये नीचे का जो बेस है, ये अटैच रहता है आपके सबस्टेटम जो होते हैं उनमें, मेनली वीड्स हो गए, रॉक्स हो गए, मोलस्का हो गए, बहुत सारे इनसे ये रखे रहते हैं, या मान लीजिए अटैच रहते हैं। और प्लांट की तरह इनकी बॉडी स्ट्रक्चर होती है, लेकिन ये प्लांट नहीं होते, एनिमल होते हैं। ओके, सो चलिए आगे बढ़ते हैं अब। सो अब हम डिस्कस करेंगे इनके जनरल फीचर्स। जनरल फीचर का मीन्स है कि इनके अंदर किस तरह से, मान लीजिए इनकी पूरी बॉडी की या इनकी पूरी कॉलोनी की किस तरह से लिविंगहुड एंड इनकी स्ट्रक्चर और इनका सभी चीज़ें उसमें कवर अप हो जाती हैं। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो जैसा कि मैंने अभी भी बताया था आपको कि सीडेंट्री होते हैं, मैराइन कॉलोनियल एनिमल्स हैं, कॉस्मोपॉलिटन होते हैं, और इनके अंदर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात कि ऑर्गन सिस्टम नहीं होता, मतलब टिश्यू तो फॉर्म होते हैं बट लैक ऑफ द ऑर्गन सिस्टम। सो इसीलिए इनका जो बॉडी की स्ट्रक्चर है उसमें टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, और इनकी रेडियल सिमेट्री होती है, और डिप्लोब्लास्टिक होते हैं आपके नेचर में, जिसमें आउटर सेल जो होती है वो एक्टोडर्मिस एंड इनर वॉल जो होती है वो गैस्ट्रोडर्मिस। और आपका आउटर सेल और इनर सेल के बीच में एक मटेरियल, जिलेटिनस मटेरियल, बहुत ही चिकना लिबलिबा पदार्थ भरा हुआ होता है, उससे हम कहते हैं मीसोग्लिया। ओके, सो चलिए आगे कुछ और है। अच्छा, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये बात है कि इनके अंदर सिंगल अपर्चर होता है। सिंगल अपर्चर का मीन्स है जैसे बहुत सारे एनिमल्स होते हैं आपके, मान लीजिए प्रोटोजोअन्स हो गए या बाकी के आपके हेलमिंथीज, प्लेटी हेलमिंथीज जो भी हैं, तो उनमें क्या होता है कि डबल अपर्चर होता है, जिसमें आपका माउथ और एनस, एक्सक्रेशन के लिए एनस एंड फूड टेकिंग के लिए माउथ प्रेजेंट होता है। बट इनमें सिंगल अपर्चर होता है, मतलब कि जो माउथ है वो दोनों तरह से, दोनों पर्पस से काम करता है। एक आपका फूड टेकिंग में एंड दूसरा आपका फीसस को बाहर फेंकने में या बाहर निकालने में। ओके, और इनके अंदर जो डाइजेस्टिव कैविटी होती है वो इनकम्प्लीट होती है। डाइजेशन आपका एक्स्ट्रा सेलुलर और पार्ट्सली इंट्रा सेलुलर होता है। आपका गैस्ट्रोडर्मल सेल्स इनकी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, उसके थ्रू ही होता है। ओके, और बॉडी इनकी दो फॉर्म्स को रिप्रेजेंट करती है, एक पॉलीफॉर्म होती है, एक मेडुसा फॉर्म होती है। सो अभी हम डिस्कस करेंगे उसको, पूरी स्ट्रक्चर को। सो चलिए देखते हैं आगे कुछ और थिंग्स हैं। जो आपका पॉलिप होता है ये सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होती है और फिक्स होते हैं आपके सोलिटरी यानी कोलोनियल फॉर्म में। और जो पॉलिप है ये असेक्सुअल फेज को रिप्रेजेंट करते हैं। मेडुसा जो होता है वो अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर होती है, अपेरेंस होते हैं, फ्री स्विमिंग होते हैं, लेकिन ऑलवेज मतलब सोलिटरी कॉलोनियल हो सकते हैं और सेक्सुअल फेज को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये स्ट्रक्चर है, ये आपकी पॉलिप है, और इधर की ये देखिए हाइड्रंथ और पॉलिप, इसे हम कहेंगे इस स्ट्रक्चर को।
और फिर जब ये अलग हो जाएंगे इस तरह से स्ट्रक्चर को फॉर्म कर लेंगे, इस तरह से कुछ, तो उस स्ट्रक्चर को हम मेडूसा कहेंगे। और जो पॉलिप होते हैं आपके, वो फंक्शन में न्यूट्रिटिव होते हैं। अभी हम सभी जो इनके अंदर जॉइंट्स प्रेजेंट होते हैं उसके स्ट्रक्चर को डिफाइन करेंगे। और जो आपके पॉलिप होते हैं प्लांट लाइक अपीयरेंस होता है, इसीलिए इन्हें हम जूफाइट्स भी कहते हैं। क्या? पॉलिप को जूफाइट्स भी कहते हैं। ओके। और हॉरिजेंटल फिलामेंट है, उसे हम हाइड्रोराइजा कहेंगे। इनके अंदर हाइड्रोराइजा प्रेजेंट होता है, जैसा कि आपको इधर ये देखिए, ये स्ट्रक्चर जो है इसे हम कहेंगे हाइड्रोराइजा। हॉरिजेंटल फिलामेंट नोन एज हाइड्रोराइजा। ओके। और जो वर्टिकल फिलामेंट होगा उसे कहेंगे हम हाइड्रोकॉली या हाइड्रोकॉलस। जैसे आप ये देख सकते हैं, ये स्ट्रक्चर इस तरह से ऊपर गए वर्टिकल रो में। ओके। आगे देखते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि दोनों टाइप से, यानी असेक्सुअली एंड सेक्सुअली, दे रिप्रोड्यूस बाय बोथ टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल एंड सेक्सुअल। ओके। और कॉलोनियल होते हैं, कॉलोनियल एंड होलोजाइक इनका न्यूट्रिशन होता है। इनके अंदर कोई भी सर्कुलेटरी सिस्टम फाउंड नहीं होता। फर्टिलाइजेशन इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों टाइप का होता है। जो आपका रेस्पायर है ये डिफ्यूजन के थ्रू करते हैं, और इनके अंदर टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं सबसे पहले आपको इसकी स्ट्रक्चर के बारे में डिफ़ाइन करना चाहूँगी, ताकि आप जब इनके जॉइंट्स की स्ट्रक्चर को स्टडी करें, इनकी लाइफ साइकिल को जानें, या इनके सभी प्रोसेस के बारे में, रिप्रोडक्शन के बारे में जानें, इनके लार्वल स्टेजेस के बारे में जानें, तो उससे पहले आपको स्ट्रक्चर फुल्ली तरह से पता होनी चाहिए। ओके। चलिए डिस्कस करते हैं इसे। इनकी जो कॉलोनी होती है वो डेलिकेट सेमी ट्रांसपेरेंट होती है, यानी आप जब इसकी कॉलोनी को देखने जाएंगे तो वाइटिश लाइट कलर में होंगे, लाइट ब्राउन कलर में होंगे, तो आपको इनके आर पार दिखेगा, इसीलिए ये ट्रांसपेरेंट या सेमी ट्रांसपेरेंट बोल सकते हैं, क्योंकि आप कुछ हद तक इनके आर पार देख सकते हैं। ओके। और ईच ओबेलिया कॉलोनी कंसिस्ट ऑफ हॉरिजेंटल थ्रेड। इनकी बॉडी में हॉरिजेंटल थ्रेड होते हैं, जिसे हम हाइड्रोराइजा, ये आपके स्ट्रक्चर हॉरिजेंटल थ्रेड होंगे, इन्हें कहेंगे हाइड्रोराइजा, जो कि आपके सबस्ट्रेटम से अटैच होंगे या इनको हेल्प करेंगे सबस्ट्रेटम से अटैच करने में। और जो ब्रांचिंग हाइड्रोराइजा से अराइज होगी, ये स्ट्रक्चर जो अराइज है इसे कहेंगे हाइड्रोकॉलस। देख सकते हैं आप, ये स्ट्रक्चर ऊपर की तरफ वर्टिकल रो में गए, इसे कहेंगे हाइड्रोकॉलस। जो हाइड्रोकॉलस होते हैं वो पॉलिप्स को वियर करते हैं। ये स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये सभी स्ट्रक्चर पॉलिप्स हैं। ओके। पॉलिप्स स्टेम या टर्मिनल हेड हाइड्रेंथ होते हैं। टर्मिनल की तरफ आपको ये हाइड्रेंथ दिख रहे हैं, ये स्ट्रक्चर दिख रही है, ये सभी पॉलिप्स हैं। ओके। और जो आपकी पॉलिप्स हैं ये हाइड्रेंथ हैं, ये फीडिंग पॉलिप्स होते हैं, जो कि इनको फीडिंग में हेल्प करते हैं। जो यहाँ पे ये टेंटिकल्स प्रेजेंट हैं, क्या करते हैं, जब ये फूड टेकिंग करते हैं तो इनके टेंटिकल्स फूड को कैच करने में हेल्प करते हैं, और ये पूरी बॉडी के अंदर ले लेते हैं उसको, जो भी इनका फूड हो। ओके। और ये कैप्चर करते हैं एनिमल्स या लार्वा या बहुत ही छोटे जो माइन्यूट एनिमल्स होते हैं उन्हें। और भी कुछ थिंग्स हैं। क्या होता है कि जो हाइड्रोकॉलस है, टुवर्ड्स द बेस ऑफ द हाइड्रोकॉलस इन द एक्सिट ऑफ पॉलिस द रिप्रोडक्टिव पॉलिट्स कॉल्ड ब्लास्टोस्टाइल्स। क्या होता है कि जो आपका हाइड्रोकॉलस है उसमें ब्रांचिंग ये स्ट्रक्चर होगी। ये आपके मान लीजिए ये जो स्ट्रक्चर है ये आपको दिख रही है जो डायग्राम में, ये ब्लास्टोस्टाइल या रिप्रोडक्टिव आपके पॉलिप्स होते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे गोनोपोर प्रेजेंट है, और यहाँ पे ये जो साइड में स्ट्रक्चर है इसे हम गोनोथिका कहेंगे। ठीक है। जो कंप्लीट ओबेलिया कॉलोनी है ये येलो ट्रांसपेरेंट या नॉन लिविंग काइटिनस लेयर जो कि सेक्रेटेड होती है आपकी, उससे येलो कलर की लेयर होती है, उसे हम पेरिसाक कहते हैं। पेरिसाक से कवर होती है इनकी पूरी बॉडी, या लिविंग पेरिसाक या नॉन लिविंग पेरिसाक भी कहते हैं। और पेरिसाक के अराउंड जो ब्लास्टोस्टाइल होता है उसे हम गोनोथिका कहते हैं। ओके। आई थिंक आपको समझ में आए होंगे। अब हम इनके जो जॉइंट्स की स्ट्रक्चर होती है उसे डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं जॉइंट्स की स्ट्रक्चर को। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं जो इनके अंदर जॉइंट्स प्रेजेंट होते हैं उनके स्ट्रक्चर को और उनके बारे में, कि जॉइंट्स का मीन्स क्या होता है और जॉइंट्स कितने तरह के इनके अंदर फाउंड होते हैं। ओके। आई थिंक आपको ये शो हो रहा होगा। मीनिंग क्या होता है जॉइंट्स का? मोस्टली एन एनिमल अराइजिंग फ्रॉम अनदर, कोई भी एक एनिमल जो कि दूसरे से
जनरेट हो या अराइज हो डिवीज़न के थ्रू या बडिंग के थ्रू, बाय बडिंग और डिविजन्स, जिसमें क्या हो कि इंडिविजुअल्स जो हो वो एक कॉलोनियल ऑर्गेनिज्म बना ले और टिपिकली डिफरेंट फॉर्म्स और फंक्शंस को रिप्रेजेंट करे। ओके, ये मीन्स होता है आपका जॉइड्स का। सो जो ओबेलिया है ये ट्राइमॉर्फिक कॉलोनी को रिप्रेजेंट करता है और इनके अंदर 3 काइंड के जॉइड्स प्रेजेंट होते हैं, जिसमें आपका पहला टाइप है पॉलिप्स, जिसे हम कहते हैं हाइड्रेंट्स, पॉलिप्स और हाइड्रेंट, जो कि आपके न्यूट्रिटिव जॉइड्स हैं, जो कि इनको न्यूट्रिशन में हेल्प करता है। फिर सेकंड आपके आते हैं गोनेंजिया, जिसमें आपके ब्लास्टोस्टाइल्स, इसे हम कहते हैं गोनेंजिया को, जिसमें ये होते हैं आपके बडिंग जॉइड्स। ओके, और थर्ड आते हैं आपके मेडुसी, जिन्हें कहते हैं हम सेक्सुअल जॉइड्स। तो एक एक करके हम सभी को डिफाइन करेंगे। सो सबसे पहले हम देखते हैं पॉलिप्स या हाइड्रेंट्स। ओके, सो चलिए अब हम देखते हैं पॉलिप्स या हाइड्रेंट्स के स्ट्रक्चर को और इनके बारे में कुछ थिंग्स जानते हैं। ओके, सो इन्हें हम न्यूट्रिटिव जॉइड्स कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये न्यूट्रिशन का वर्क करते हैं और इनकी जो कॉलोनी होती है उसे हम गैस्ट्रोजॉइड्स या ट्रोफोजॉइड्स भी कहते हैं। ओके, कलर की बात करें तो येलो इन कलर होते हैं, सिमेट्री की बात करें रेडियल सिमेट्री होती है, और सिलेंड्रिकल, जैसा कि आप देख सकते हैं इस तरह से स्ट्रक्चर होते हैं या शेप में होते हैं। और स्पेशली इनका जो यूज़ होता है वो कैप्चर करने के लिए या इंजेक्शन करने के लिए और डाइजेस्ट करने के लिए फूड को ये हेल्प करते हैं। और हाइड्रेंट्स जो होते हैं वो हाइड्रा की स्ट्रक्चर की तरह सिमिलर होते हैं। हाइड्रा आपका इस तरह से स्ट्रक्चर होती है, मैं इधर शो करती हूँ, इस तरह से मान लीजिए ऐसे, और फिर ऊपर इस तरह से स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, तो सेम उसी तरह से आप देख सकते हैं इनकी भी स्ट्रक्चर उसी तरह की होती है हाइड्रा की तरह। और इनके अंदर ये जो होती है सैक लाइक बॉडी होती है और जो बेसल एंड है वो कनेक्टेड होता है एक स्टाक के थ्रू या होलो स्टाक के थ्रू, जिसे हम हाइड्रोकॉलिस कहते हैं। ये जहाँ से ये अटैच है इसे हम हाइड्रोकॉलिस कहेंगे। ओके, और भी थिंग्स हैं। सो इनकी जो बॉडी बॉल होती है वो कंपोज्ड होती है एक्टोडर्म, मेसोग्लिया एंड एंडोडर्म से। ठीक है, जैसे कि आप डायग्राम में भी देख सकते हैं, जो बाहर की है एपिडर्मिस, फिर आपका अंदर का गैस्ट्रोडर्मिस, बीच का हो गया आपका मेसोग्लिया। ओके, एक्टोडर्म को कहते हैं एपिडर्मिस एंड एंडोडर्म को कहते हैं गैस्ट्रोडर्मिस। ठीक है, फिर क्या होता है कि जो आपका एंडोडर्म है ये सिंपल एंट्रॉन से कनेक्ट होता है या एनक्लोज होता है, जो कि माउथ से बाहर की तरफ एपेक्स पे हाइपोस्टोम नाम का स्ट्रक्चर होता है, वहाँ पे जाकर के ओपन होता है इस तरफ से, यहाँ पे स्ट्रक्चर। ओके, जो एक्टोडर्म है या हाइड्रेंथ है वो थिन होते हैं काफ़ी, और जो निमेटोसाइज्ड इनकी जो टेंटिकल्स होते हैं यहाँ पे निमेटोसाइज्ड सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और जो आपके मिडल स्ट्रक्चर है जिसमें आपका मेसोग्लिया आता है उसमें नर्व दोनों साइड पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और अब हम इनके एंडोडर्म सेल्स की बात करें तो जो एंडोडर्म सेल्स होते हैं वो सिमिलर होते हैं हाइड्रा से, और न्यूट्रिटिव मस्कुलर सेल इनके अंदर जो इनर एंड्स होते हैं वहाँ से कनेक्टेड होते हैं। जैसा मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर आपको दिखाती हूँ, ट्यूब शेप बॉडी होती है, सेसाइल होते हैं ये। माउथ आपको यहाँ पे एक पोर लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है जो कि इंजेस्ट करता है फूड को और वेस्ट को एक्सपेल्स करता है। टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि कैप्चरिंग ऑफ फूड में हेल्प करते हैं, एंड गट्स प्रेजेंट होते हैं जो कि इनके डाइजेशन के लिए हेल्प करते हैं। स्किन जो होती है उसमें ज़ूज़ैंथेली प्रेजेंट होते हैं, और स्केलेटन जो होता है उसमें कोरेलाइट कप्स होते हैं, प्रोटेक्टिव कैल्शियम कार्बोनेट की स्ट्रक्चर बनी हुई होती है। सो इनको ये प्रोटेक्शन का वर्क करता है। फिर क्या होता है कि इनके अंदर ग्लैंड सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि इनके अंदर ग्रैनुलर इंक्लूजन में हेल्प करते हैं। ट्यूब्यूलर बाहर की स्ट्रक्चर होती है, पेरिसाक होती है जो कि सराउंड होती है सिनोसाक के बाहर, और जो हाइड्रेंथ होता है वो फॉर्म करते हैं कॉनिकल प्रोटेक्टिव कवरिंग को, जिसे हम हाइड्रोथिका कहते हैं। ठीक है, यहाँ से ये जो ऊपर की तरफ ये कवरिंग होगी इसे कहेंगे हाइड्रोथिका। ठीक है, सो चलिए आगे देखते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि जो सेकेंड टाइप के आपके ये होते हैं जॉइड्स, उनको, जिसमें आपका ब्लास्टोस्टाइल है। ये क्या होता है कि जब जो कॉलस होता है वो ऊपर की तरफ आता है, जब फुल्ली डेवलप हो जाता है तब वहाँ पे
वो जॉइंट्स को, यहाँ पे देखिए हाइड्रोकोलस सबसे पहले जो जॉइंट्स को बनाता है वो ब्लास्टोस्टाइल जॉइंट्स होते हैं। ये क्या करता है, ये फीवर होते हैं नंबर में, बहुत ही कम होते हैं नंबर में, और हाइड्रेंस की तरह कॉलोनी बनाकर ये भी रहते हैं। फिर क्या होता है, जो माउथ और टेंटिकल्स है आपका वो इसमें अब्सेंट होता है, जो आपके ये ब्लास्टोस्टाइल जॉइंट्स हैं, ठीक है। इन्हें इसमें माउथ और टेंटिकल्स में हम सिंप्लीफाइड नहीं कर सकते, ठीक है। और जो ये फीड नहीं करते, इनके अंदर एंटरॉन जो होते हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं साइड में, और इनका जो डिस्टल एंड है वो क्लोज होता है फ्लैट एंड डिस्क से। यहाँ पे आप देख सकते हैं डिस्टल एंड जो है वो एंड होता है, एक फ्लैट एंड डिस्क होती है उससे। और भी थिंग्स हैं। अच्छा, जो इनकी पेरिसार्क होती है, बाहर की जो आउटर कवरिंग होती है, वो एक्सटेंस होती है ब्लास्टोस्टाइल, एक तरह के सिलेंड्रिकल बेस लाइक ट्रांसपेरेंट गोनोथिका को फॉर्म करते हैं। मैंने अभी बताया था कि मान लीजिए ये आपके गैस्ट्रोजॉइड्स हैं, यहाँ पे ये जो पोर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगी उसे कहेंगे गोनोथिका। फिर जो ब्लास्टोस्टील्स हैं आपके या ब्लास्टोस्टाइल्स हैं, वो एक तरह के रिप्रोडक्टिव जॉइंट्स हैं और रिप्रोड्यूस करते हैं असेक्सुअली। ये बनाते हैं आपके न्यूमरस टाइप के लेटरल बर्ड्स को, जिन्हें हम मेडुसा बर्ड्स या गोनोपोड्स कहते हैं। ओके, यानी जो आपके मेडुसा बर्ड्स का गोनोपोड्स का फॉर्मेशन होता है वो आपके ब्लास्टोस्टाइल्स के थ्रू ही होता है। और जो ये बर्ड्स होते हैं ये थर्ड टाइप के जॉइंट्स होते हैं। इन्हीं थर्ड टाइप के जॉइंट्स को हम क्या कहेंगे, मेडुसी, ME होगा यहाँ पे, या हाँ MA होगा, मेडुसी कहते हैं यहाँ पे, MADUSAE। अब क्या होता है कि जब ये फुल्ली फॉर्म हो जाते हैं तो ये फ्री स्विमिंग की स्टेज पे आ जाते हैं और स्विम करते हैं एक कॉलोनी से या दूसरी कॉलोनी के थ्रू या एक ही कॉलोनी में, और रप्चर होता है इनका डिस्टल एंड, और जो यहाँ पे एंड होता है मैंने बताया था उसे कहेंगे गोनोथिका। और जब ये फ्री स्विम करेंगे तब मेल एंड फीमेल फर्टिलाइज करके बना लेंगे आपका जाइगोट। ओके, अब हम स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे मेडुसी की। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट मेडुसा, स्ट्रक्चर ऑफ मेडुसा, या मेडुसी भी बोलते हैं इसे। ओके, सो चलिए देखते हैं इसे। अगर हम इनके स्ट्रक्चर की बात करें तो ये स्मॉल होते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं, सॉलिटरी होते हैं, और सॉलिटरी नहीं होते हैं, ये रुके हुए नहीं होते, फ्री स्विमिंग होते हैं, और सॉसर शेप जैसा आप देख सकते हैं इस तरह की सॉसर लाइक स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, इन जॉइंट्स की। बेल शेप भी बोल सकता है मैंने, ये देखिए मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है, वेल की तरह शेप भी हो सकती है इनकी। और मेजर करें तो इनका जो डायामीटर है वो 6 मिलीमीटर तक होता है। और रिप्रोडक्टिव जॉइंट्स हैं जिनमें सेक्स सेल्स प्रेजेंट होती है, इन्हें कहते हैं। और इनका जो इनर कॉन्केव साइड होता है, जो बॉडी है उसे सब अम्ब्रेला, एंड जो आउटर साइड है यहाँ की उसे कहेंगे एक्स अम्ब्रेला। ये शॉर्ट होते हैं, हॉलो और क्वाड्रेंगुलर प्रोजेक्शन में होता है, मतलब कि इनके अंदर क्वाड्रिलेटरल की तरह स्ट्रक्चर होती है। आप इसकी स्ट्रक्चर को देख सकते हैं, यहाँ पे ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, इसे कहेंगे लिथोसिस्ट वेलम, एंडोडर्म लैमेला, और यहाँ पे बीच में स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगी उसे कहेंगे मेसोंग्लिया, मैनोब्रियम प्रेजेंट होता है, गोनैड्स प्रेजेंट होते हैं, रेडियल, ये कैनाल जो आपको दिख रही है वो रेडियल कैनाल, एंड ये स्ट्रक्चर आपके टेंटिकल्स है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, सर्कुलर कैनाल। ओके, सो चलिए आगे देखते हैं। अच्छा, जो आपका मैनिब्रियम होता है, ये आपको जो मिडल होता है सब अम्ब्रेला सरफेस से अटैच होता है, या हैंग्स, या बोल सकते हैं लटका हुआ होता है, जैसा कि आप स्ट्रक्चर में भी देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए ये मैनोब्रियम, ये स्ट्रक्चर जो हैंग आउट हुई है इसे कहेंगे हम मैनोब्रियम। जो स्ट्रक्चर होते हैं उसमें एक डिस्क या वेल शेप्ड बॉडी होती है, जो मेडुसा की स्ट्रक्चर होती है वो वेल शेप्ड होती है, अम्ब्रेला लाइक अपीयरेंस होता है, आप देख सकते हैं, आपको डायग्राम में भी अच्छे से दिख रहा होगा। और जो माउथ है वो इनका 4 साइडेड ओपनिंग होती है। जो मैनोब्रियम है इसके यहाँ पे ऊपर की तरफ माउथ की ओपनिंग होती है। जो माउथ होता है वो कैविटी को शो करता है, जिससे लीड्स करता है एक कैविटी के थ्रू। जैसे मैनोब्रियम जो होता है वो आपका गैस्ट्रल कैविटी, या इसे हम एंट्रिक कैविटी भी कहते हैं, जहाँ पे स्टोमस सिचुएटेड होता है इनके सेंट्रल पार्ट में, वहीं से जो मेन मेडुसी है वो अराइज होते हैं। ओके, सो आगे देखते हैं। जो आपका ये गैस्ट्रल कैविटी थी, या इस कैविटी से
4 नैरो रेडियल कैनाल्स निकलते हैं जो कि इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं एक दूसरे से। देखिए आपको इधर से सही से दिख रहा होगा कि ये कैनाल्स जो निकले हुए हैं इन्हें हम कहेंगे रेडियल कैनाल। ये कैनाल्स आउटवर्ड आगे की तरफ या बोल सकते हैं एज ऑफ द अम्ब्रेला जो होता है वहाँ की तरफ रन करते हैं और सर्कुलर कैनाल फॉर्म करते हैं जो इनका एज अम्ब्रेला है उसके चारों तरफ। फिर क्या होता है, इस सिस्टम को, दिस सिस्टम ऑफ कैनाल्स इनेबल करता है फूड को टेक इन करने में माउथ के अंदर, और मेनोब्रियम जो होता है वो डाइजेस्ट करने में, स्टोमच में लाने में हेल्प करता है, और पूरी बॉडी में एंटायर मेडुसा में ये उसे फैला देता है या डिस्ट्रीब्यूटेड कर देता है। ओके, अब क्या होता है कि जो आपका मेडुसा का एज होता है वो एक तरह के इनर साइड पे नैरो और रूडिमेंटरी फोल्ड को रिप्रेजेंट करता है। इसे हम वेलम कहते हैं। आपको इस स्ट्रक्चर में दिख रहा होगा, ये वेलम होता है। और जो इनका अम्ब्रेला जो होता है उसमें शॉर्ट स्ट्रक्चर जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं जो कि 16 होते हैं नंबर में, और जो आपका न्यूबॉर्न मेडुसा होता है उसमें तो 16 हुए, और जो आपका एडल्ट मेडुसा होता है उसमें काफ़ी न्यूमरस हो जाते हैं एडल्ट में। और जो आपका एक्टोडर्म है वो कवर होता है 2 सरफेस से, एक अम्ब्रेला और आउटर सरफेस होगा मेनोब्रियम का उससे, और जो एंडोडर्म है वो कैविटी होती है मेनोब्रियम की, उससे अटैच होता है, मिला मान लीजिए कवर होता है। और जो स्टोमच है उसमें रेडियल कैनाल्स और सर्कुलर कैनाल्स प्रेजेंट होती हैं जो कि एंटेरॉन को रिप्रेजेंट करती हैं, जो कि एंडोडर्म बनाता है आपका, और वेलम के थ्रू वेलम से अटैच होता है। वेलम ये जो नीचे की सर्कुलर प्लेट लाइक स्ट्रक्चर है इसे वेलम कहेंगे। सो आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। देखिए एक बार फिर से, ये देखिए एंडोडर्म लैमेला, मीसोंग्लिया प्रेजेंट है, वेलम ये स्ट्रक्चर है, मेनोब्रियम ये स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पे गोनैड्स प्रेजेंट है, आपको दिख रहा होगा। रेडियल कैनाल यहाँ पे गई है, सर्कुलर कैनाल जो होती है इसकी चारों तरफ, और एक्टोडर्म बाहर की लेयर, एंडोडर्म अंदर की लेयर, एंड यहाँ मीसोंग्लिया बीच में जो जिलेटिनस मटेरियल है। और ये देखिए ये स्ट्रक्चर है, ये माउथ है, ये देखिए आपको इस शो हो रहा होगा, ये स्ट्रक्चर माउथ है। और ये जो होते हैं आपके टेंटिकल्स होते हैं, इनको फूड कैचिंग वगैरह में हेल्प करते हैं। ओके, तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और मैं जो इसका पार्ट 2 है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रही हूँ, आप उसे चेक कर सकते हैं वहाँ से। सो आपको अगर मेरा कंटेंट अच्छा लगा हो, मेरा स्किल समझ में आया हो, तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए जिससे आप मेरे सभी अपडेट्स के नोटिफिकेशन पा